बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है हर एज ब्रैकेट में, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता, वो रहता है वेट गेन। जबकि आपने एक्सप्लेन किया कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए, बट फिर भी कभी-कभी बच्चे का वेट गेन होता है, नहीं होता, जिसको लेके पेरेंट्स काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं एंड देन दे जस्ट कीप गोइंग इन सर्कल्स। सो इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे नए पेरेंट्स के लिए? एक तो है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चा मोटा है तो हेल्दी है और अगर बच्चा पतला दिखता है तो अनहेल्दी है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बहुत दिनों से बैठा हुआ है और अगर पेरेंट्स फिर भी खुश है तो आसपास के लोग आके उनको परेशान करते रहते हैं। उनको दादा दादी बोलते हैं नहीं आपका बच्चा मोटा नहीं है, आप नहीं खिलाते हो बच्चे को, या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमेशा ये प्रेशराइज करते हैं कि आपका बच्चा मोटा नहीं दिख रहा है इसका मतलब हेल्दी नहीं है। तो वो पेरेंट्स फिर नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना है कि वेट जो है वो एक कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। एज वाइज़ हर बच्चे की वेट एकदम सेम नहीं होगी, बच्चे के एक रेंज में चलता है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा वो 18 से 20 किलो 25 किलो के बीच में अगर है, तो वो ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एकदम एग्ज़ैक्टली एक ही वेट का हो या अंडर या ओवरवेट। एक रेंज के बाहर जब बच्चा जाता है तो ही हम उसको बोलते हैं। तो मोटा बच्चा हेल्दी है ऐसा नहीं है। बच्चे को जो उसके जो एज के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट वेट रेंज में होना चाहिए। तो ज़बरदस्ती बच्चे को ज़्यादा खिला के मोटा करने में हमारे कोई फ़ायदे नहीं है, ओबेसिटी से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब हो गया कि वेट अंडर वेट है, तो पता कैसे चलेगा? जो हम जनरली ग्रोथ चार्टिंग करते हैं, शुरुआत के कुछ सालों में बच्चों की वेट को एज वाइज़ हम फ्रीक्वेंटली चार्ट करते हैं, हर 6 महीने में या 1 साल में उनकी वेट चेक करके उसको एक ग्राफ में डालते हैं। अगर उस रेंज से बहुत नीचे है, तो दिखता भी है और डॉक्टर भी बता देते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा अंडरवेट है तो क्या करें? जनरली अंडरवेट का कारण यही होता है कि न्यूट्रिशन हमने सही नहीं दिया होता है। क्योंकि हर माँ-बाप ये तो ट्राई करते हैं कि हम बच्चे को खिलाएँ, बट खिलाने में जो न्यूट्रिशन सही तरह की दे और वो बैलेंस मेंटेन हो तभी वेट गेन सही तरीके से होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जंक फूड हो गया या फिर जो फूड न्यूट्रिशनल एडिक्वेट नहीं है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चाय बिस्किट खिलाते हैं, दूध बिस्किट खिलाते हैं, वो सब चीज़ें ना दें। ठीक है? बाहर की चीज़ें लाके चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खिलाते हैं, उससे बच्चे को क्या होता है कि वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो बच्चा बाहर का खाना खाता है, वो कमर्शियली मेड फूड जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बच्चा जो है वो एक इंस्टिंक्टिव है, वो उसको नेचुरली जो चीज़ अच्छा लगेगा वही खाना चाहेगा। हमको भी लगता है कि हम भी बाहर की चीज़ें अब रोज़ खाएँ, बट हमें पता है कि नहीं वो हेल्दी नहीं है, हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करेगा इसलिए हम नहीं खाते। बट बच्चे को वो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं होता, बच्चे को जो चीज़ टेस्टी लगेगी आपने एक बार चखा दिया, तो फिर बच्चा वही चीज़ खाना चाहेगा। अगर आप बच्चे को बिस्कुट देते हो रोज़, तो वो बच्चा रोटी नहीं खाएगा। वो चावल नहीं खाएगा, वो बिस्कुट ही खाना चाहेगा क्योंकि उसको मीठा लगता है, टेस्टी लगता है। या फिर आपने चिप्स कुरकुरे दे दिए तो फिर आप हलवा बना के देखो तो बच्चा नहीं खाएगा। आपने अगर मैगी दे दिया तो वो बच्चा खिचड़ी नहीं खाएगा। तो ये जो आदत हम डालते हैं ना बच्चों को खुश करने के लिए कि मैगी खिला दो, चिप्स दे दो या फिर पिज़्ज़ा बर्गर लाके खिला दो, तो यहाँ पर गलती होती है। फिर होता ये है कि आप स्ट्रगल करते रहते हो कि घर का खाना बच्चे को खिलाएँ, बच्चा घर का खाना खाना नहीं चाहता है और उस स्ट्रगल में वो थोड़ा-थोड़ा खाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, बच्चा परेशान होता है और बच्चे की वेट गेन नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो करेक्ट टाइप ऑफ डाइट है, जो हमारा इंडियन मिक्स्ड जो थाली कॉन्सेप्ट है कि हर तरह की है, राइस है, दाल है, सब्जी है, हाँ, उसमें और हमने कुछ हलवा बना दिया बच्चे के लिए। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ फूड एक मील में होनी चाहिए, जिससे बच्चे को हर चीज़ मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले और विटामिन मिनरल्स भी मिले। जैसे सलाद वगैरह हो गया, फ्रूट्स की सलाद बना देते हो, तो उसमें वेजिटेबल्स अगर डालते हो सलाद में या फिर फ्रूट डालते हो तो म मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। तो हर तरह की फूड खाएँ बट होममेड फूड खाएँ। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और अंडरवेट चिल्ड्रन का एक और चीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती और बच्चे को भूख नहीं लगेगी और वो घर का खाना नहीं खाएगा, तो फिर उसका वज़न नहीं बढ़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग ये सोचते हैं कि दूध में कोई पाउडर मिला के अगर हम बच्चे को दे देंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी और जो घर का खाना है, जिसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बोलते हैं, जो मेजर प्रिंसिपल फूड है, वो अगर नहीं खिला रहे हो तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। दूध में कोई पाउडर मिलाने से नहीं होता, वो एडिशनली सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो उसमें अगर कुछ कम है तो उसको गैप को भरने के लिए है। बट जो मेजर अगर हम रोटी चावल दाल बच्चे को नहीं खिला पा रहे या फिर जो भी आपके स्टेपल फूड है, यहाँ पर इडली डोसा खाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें खिलाना ज़रूरी है, जो घर का रेगुलर खाना है, तो ही बच्चे का वेट बढ़ेगा। और इसमें जो प्रॉब्लम मैं डे टू डे फेस करता हूँ कि आयरन की जो डिफिशियंसी होती है, वहीं पे एक क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर आपने आयरन की डिफिशियंसी करेक्ट कर दी, तो बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खाना खाएगा तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा। और अगर आयरन डिफिशिएंट है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है और आप फोर्सफुली फीड कर रहे हो, तो वो बात नहीं बनती है।
हुँ। आप फ़ोर्सफुली उसको करोगे वो खाएगा नहीं, भागते रहेगा और फिर प्रॉब्लम हो जाती है।